नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, गुरु की दूसरी लगन, दूसरी राशि, जिसका नाम है मीन। कुछ भी हो, आप लोग शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आपसे मिलकर लोग खुश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप जिस माहौल में रहें उस माहौल को हास्यपूर्ण ढंग से ना बना दें, ऐसा हो नहीं सकता। मीन मुस्कुराते रहने की राशि, जिम्मेदारी के साथ चलने वाली राशि, परिवार के प्रति समर्पित राशि। परिवार के सुख अपने सुख हैं और परिवार का दुख अपना दुख है। शानदार व्यक्तित्व, आपसे दोस्ती करना सबके लिए हितकारी, कल्याणकारी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, राहु महाराज आपके लगन से निकल के द्वादश भाव में जा रहे हैं, क्या योग देंगे। द्वादशस्थ राहु विदेश से धन देगा क्या? द्वादशस्थ राहु आपको चमका देगा क्या? राहु का साम्राज्य आपके लिए कितना फलदायी होगा। सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में ऐसा होता नहीं। ठीक है, कहाँ कब कैसे होगा, एक आकलन मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आप इसको अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। इतना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। अन्यत्र आपने वीडियो देखे होंगे, देखना भी चाहिए। जीवन में एक ही चीज को, एक ही व्यक्ति को क्यों देखें जब इतने आपके पास ऑप्शन है। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। मैं आपको बहुत मीठी बातें ना बता पाऊँ, हो सकता है मैं आपको खुश ना कर पाऊँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरी बातें भविष्य के लिए सुंदर होंगी। अगर आपको गूगल ये बता देता है कि आगे जाम है, एक और सॉफ्टवेयर बताता है कि जाम नहीं है, तो झूठी बातों का कोई मतलब नहीं होता, झूठी बातों की उम्र नहीं होती, सामने आ जाएगा। तो द्वादश में राहु अच्छा फल नहीं देते। मैं कैसे कह दूं कि द्वादश राहु आपको करोड़पति बना देगा। चलिए, राहु का काम होता है रहित करना। राहु का काम होता है चीजों को विलंब करना, जहां बैठते हैं वहां से प्रॉब्लम क्रिएट करना। राहु है क्या वर्तमान में? एक पहले बात हम बता देते हैं स्टार्टिंग में, नहीं मैं ऐसी ही बात करता हूं। राहु महाराज 18 मई को यहां पे प्रवेश करेंगे। 18 महीने के लिए, 18 वर्ष बाद, 18-18 का योग आ रहा है। 18 मई को 18 माह बाद, और 18 माह के लिए 18 वर्ष बाद कुंभस्थ हो रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। तो राहु का कुंभ स्नान क्या कराएगा आपका कल्याण। सर्प चाहते चंदन को, अधम चाहते बंधन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। ये राहु है। ठीक है, बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, कोई काम बन जाए, जुगाड़ बन जाए। स्वामी को भक्ति की चाहत, स्वामी चाहते हैं कि सब लोग हमारे चमचागिरी करें। ये राहु ही है वर्तमान में। यत्र तत्र सर्वत्र राहु है। आप जिस मोबाइल से मैं देख रहे हैं, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो इंटरनेट है, वो राहु है। घर में आपके इलेक्ट्रिक आइटम, घर में साजो सामान, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, सब राहु ही है। तो राहु से हम आप घिरे हुए हैं। राहु आकांक्षाओं का कारक है। ये मनुष्य के ब्रह्म भाव को भटकाता है। ब्रह्म भाव आपकी राशि में आएगा। भौतिकता के पीछे ये भगाता है, आध्यात्मिकता से दूर रखता है। ठीक है, यहां पे द्वादश भाव जो है वो सैया सुख का है। राहु जहां से बैठता है वहां से रहित करता है, तो सैया सुख से रहित कर सकता है। आप 7.5 के मध्य में हैं, और 7.5 जिसको पनौती भी कहते हैं, अगर उसमें सब कुछ अच्छा ही हो तो 7.5 नाम क्यों? नाम 7.5 है, इसका मतलब दबाव तो रहेगा। तो यहां पे दाम्पत्य जीवन को संभालना होगा। शनिदेव लगन में आ गए हैं, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे। शनि की जहां दृष्टि होती है ना,
शनि वहाँ से दुराव पैदा करते हैं, लगाव पैदा करते हैं। कभी भी कोई एक ग्रह ना तो आपको माला माल बना सकता है, ना एक ग्रह कंगाल बना सकता है। आपके पूरे शरीर में एक ही हाथ काम करे, दूसरा सपोर्ट ही ना करे, क्या कर लोगे? पूरे अवयव काम करने चाहिए। कुंडली में कम से कम 3 पार्ट सपोर्ट करने चाहिए। तो शनि महाराज पहले पहले कहा जा रहे हैं मीन में, फिर राहु महाराज चले जाएंगे द्वादश में, केतु खष्टम में। यहाँ पे पूरी संभावनाएं बनती हैं मित्रों कि थोड़ा सा दबाव बनेगा। कैसे होगा? तो देखना, पहला काम, कृपया किसी का गारंटर ना बने, इसको आप लिख के रख लीजिए। यहाँ पे आप गारंटर बनेंगे, जो आपका मित्र है वो कोई ना कोई कर्म कांड करेगा और कर्म करके निकल जाएगा, कांड आपके पीछे पड़ जाएगा। बिल्कुल क्लियर सा बता रहा हूं। आप अगर नहीं संभले तो जून से लेके अगस्त के बीच में, 14 जून से 13 अगस्त के बीच में कोई ना कोई कर्मकांड आपके पीछे पड़ेगा। आप गारंटर बनते हैं तो आपको भी जेल दर्शन या पुलिस थाने जाना पड़ेगा। बेवजह के मित्रों से दूर रहिए, उनको नमस्कार कर लीजिए, सर इस समय मैं बिजी हूँ, इंगेज हूँ, या उनसे पैसा मांग लीजिए। आजकल सबसे आसान तरीका होता है रिश्तों से दूर जाने का, किसी को पैसा दे दो या उनसे पैसा मांग लो। जिससे मांगोगे वो बार बार आएगा लेकिन रिश्ते मलिन हो जाएंगे। जिसको दे दोगे वो दूर ही हो जाएगा, वो बोलेगा पैसा यार इससे बात ही नहीं करते, लौटाना पड़ेगा। तो इंसान को अगर चाहते हैं कि उसको कुत्ता बना दें, सीधा सीधा मैं वर्ड यूज़ करना हो, थोड़ा सा टफ है, आप पैसे दे के देखो, वो धीरे 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 उसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे मित्रों से सावधान, यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। आपको कोई बुला रहा है, सर चलो आओ सऊदीया आ जाओ या कहीं आ जाओ, बीच में जो मीडिएटर है उससे सावधान रहें, सावधान रहना होगा। एक पॉइंट ये है, द्वादशस्थ राहु अचानक खर्च करा देते हैं। कहाँ पे? बेवजह का खर्चा कराना। खर्च करने के लिए तो आप पैसे कमाते ही हो, लेकिन बेवजह का जब पैसे खर्च होने लगे तो रुक जाना चाहिए, वेट करिए। द्वादशस्थ के राहु से आपको सावधान रहना चाहिए। जब तक ये अच्छी बात ये है कि स्टार्टिंग ये गुरु के नक्षत्र में कर रहे हैं, तो जब तक गुरु के नक्षत्र में है तब तक तो रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही अपने नक्षत्र में जाएंगे तब आपको अत्यंत सावधानी के साथ चलना होगा। देखो, राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे बहुत सुंदर फल देने के लिए नहीं जाने जाते। यद्यपि राहु आपके तीनों मुक्ति के घर में है, राहु का पार्ट मुक्ति में लगा हुआ है। राहु और मुक्ति दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन कभी कभी जहर भी अमृत बनता है। जहर को अमृत बनते हुए आपने देखा होगा। दवाएं जो नुकसान करती हैं वही विशेष कंडीशन में, जिससे नॉर्मल व्यक्ति जा सकता है, वो जीवन बचा लेती हैं। तो राहु आपके सुख के घर में है, राहु आपके आयु के घर में है और राहु आपके व्यय के घर में है। तीनों जो मुक्ति का जगह है, मुक्ति केंद्र है, वहां पे राहु महाराज हैं। अष्टम भाव में दबाव देंगे, तनाव देंगे, आर्द्रा में दबाव देंगे, तनाव देंगे, शतभिषा में दबाव देंगे, तनाव देंगे। तो जब तक राहु गुरु के नक्षत्र में है तब तक राधे राधे है, बहुत तनाव नहीं है। ये 18 मई को मिथुन नवांशा में जाएंगे। मिथुन का मतलब है आपके बर्थ चार्ट पे सुख के नवांशा में, सुख देने की कोशिश करेंगे। सुख के क्षेत्र में कुछ परेशानियां उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। शब्द याद रखिएगा, कोशिश करेंगे। 20 जुलाई को वृषभ नवांशा में है, भाग दौड़ ज्यादा कराएंगे, खूब दौड़ाएंगे। लंबी यात्राएं या यात्राएं, लंबी नहीं, यात्राएं आपसे राहु देव करवाएंगे ही करवाएंगे, बोलेंगे बेटा यात्रा करो। 21 सितंबर को मेष नवांशा में आएंगे। मेष नवांशा आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, गुप्त रूप से आप पैसे कमा सकते हैं, 2 नंबर से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब ये शतभिषा में जाएंगे उसके पहले इनको नमन कर लीजिएगा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि छोटे ग्रह जपदान, खोटे ग्रह जपदान, छोटे नहीं खोटे ग्रह जपदान। आप भी जीवन में इस चीज को अपने जीवन में ले आए। जो लोग घटिया टाइप लोग हैं ना, उनको नमस्कार जरूर करिए। अरे क्या हाल है भाई, अरे भैया सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। उनको घर पे मत बुलाइए,
उनके घर पे जाके मत बैठिए, क्योंकि वो जब आपके घर पे आएंगे तो उनकी दृष्टि नीच होगी। उनके घर पे आप जाके बैठोगे तो लोगों की जो दृष्टि होगी वो बोलेंगे अरे यार इनके यहाँ बैठता है, ये भी बंदा ऐसे ही होगा। तो खोटे ग्रह जप दान, इनका जप कराइए, इनकी चीजों का दान करिए। ठीक है। राहु का गोचर आपके 12th हाउस में सैया सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जीवन साथी से मतभेदों को बढ़ाएगा, प्रेम के क्षण में उसको दूसरा काम याद आएगा। हमारे यहाँ जो परेशानी है वो यही है, आप में सबने अनुभव किया होगा। 60% लोगों का जो जीवन साथी होता है वो प्रेम के क्षणों में उसको काम याद आता है। ये पंखा गंदा है, कल पंखा साफ करेंगे। ये किचन रूम का ये आइटम नहीं है, ऑफिस में ये काम है। जब जहां पे हो वहीं पे रहो। 1 घंटे आधे घंटे प्रेम के क्षणों में हो तो प्रेम के क्षण में रहो। इससे निराशा पैदा होती है। वैराग, जिसे आपको कोई खाना खिला रहा है वो मुंह दूसरी तरफ करके बैठा है, एक रोटी देना, 2 बार बोलो तो एक रोटी दे देगा, आपका खाने का मन ही खराब हो जाएगा। कोई आपके सामने बैठा है, एक रोटी और ले लीजिए जी, मजा आ जाएगा, खाओगे उतनी ही रोटी लेकिन मजा आ जाएगा। उसी तरह ये जो राहु है वो चिंतन कराता है, चिंता देता है। तो इन चीजों को इग्नोर करिएगा, जो जब होना है वो होगा। ठीक है, बट उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लाएंगे। आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। देखो राहु आपको मालामाल नहीं बनाएगा। जब राहु आपके सतविशा नक्षत्र में होंगे 2 नंबर से आप पैसे कमा सकते हो, गुप्त रूप से कमा सकते हो। तो थंबनेल हम लगा सकते हैं, वेलकम टू राहु, राहु के किंगडम में आपका स्वागत है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, सावधान होकर चलिए।